नेक्स्ट जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट तक हो गया था। अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अपन को पता है कि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है। हमने कहा था कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की कमी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है, उसमें उसका डायरेक्शन का कोई रूल नहीं है। तो चार्ज क्या होता है, कोई स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एडिटिव। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कैसा होता है, एडिटिव होता है, जिसको हम नॉर्मल ऐड कर सकते हैं। एंड टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज़ इक्वल टू, और इसीलिए जो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम होगा वो इक्वल होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्ज प्रेजेंट इन इट। तो जितने भी चार्जेस हैं उनके सम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो एडिटिव होता है। इसीलिए जो टोटल चार्ज Q होगा वो किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टिल्स Qn। जो Q होगा वो बताएगा टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, और N होगा टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। जैसे हम यहाँ पे N चार्जेस ले रहे हैं तो N है। अगर 3 चार्जेस लेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। N चार्जेस का मतलब क्या है, Q1 Q2 Q3 टिल Qn। टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम में बी पॉजिटिव। जो टोटल चार्ज है वो या पॉजिटिव हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो सकता है, या फिर ज़ीरो हो सकता है। वेयर एज मास ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जो मास होता है बॉडी का वो हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। चार्ज हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। जो चार्ज होगा उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एंड पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि वो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन की कमी को। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो पार्ट है मैग्नीट्यूड का, उसका कोई भी रिलेशन नहीं है डायरेक्शन से। तो ये था बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें पहला पॉइंट था एडिटिव। सेकंड आएगा इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब है, देयर इज़ नो चेंज इन चार्ज। मतलब चार्ज में कोई भी चेंज नहीं होगा। वोट एवर मे बी द स्पीड, कितनी भी स्पीड हो अपने, मीन्स मान लो कि ये अपना चार्ज है और ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, लेकिन ये चार्ज वैसा का वैसा ही रहेगा। वो उसका मोशन उसके चार्ज को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। मे बी द स्पीड ऑफ द बॉडी और ऑब्जर्वर, दैट इज़ वैल्यू ऑफ चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द स्पीड। यानी कि वैल्यू ऑफ चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि कोई चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो भी उतना ही रहेगा जितना कि चार्ज इन मोशन। अब आएगा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज कभी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनादर। सेम एज केस ऑफ मास। मास में भी यही होता है कि, और एक बॉडी में चार्ज तभी जो बॉडी की जिस बॉडी का मास होता है उसी में चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। किसी बॉडी का अगर मास है तभी उसमें चार्ज है। मासलेस बॉडी का कोई चार्ज नहीं होता, जिसमें मास है उसी का चार्ज होता है। एक एक्सेप्शन है न्यूट्रॉन का। क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है उसमें जो चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, पर न्यूट्रॉन का मास तो होता है। लेकिन अगर अपन को चार्ज चाहिए तो मास होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर चार्ज नहीं है तो भी मास हो सकता है, लेकिन अगर मास है तभी चार्ज होगा। ठीक है। इफ़ वन बॉडी गेन्स some charge in an isolated system, the other body loses the same amount of charge. अगर एक बॉडी ने गेन किया है चार्ज को तो दूसरा बॉडी उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम देख रहे थे, तो वो क्या बता रहा था, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनादर। ये अभी हमने पढ़ा।
ठीक है। इफ़ वन बॉडी गेन सम चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देन अदर बॉडी लूजेस द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। एग्जाम्पल देखना, ये हम एग्जाम्पल पहले भी पढ़ चुके हैं पहले वाली क्लास में। व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड बाय अ सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव charge arises on the silk cloth. In this case electrons from glass rod transfer to the silk cloth. यही केस है जहाँ पे ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं सिल्क क्लॉथ पे। क्योंकि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसीलिए सिल्क क्लॉथ पे कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, और ग्लास रॉड कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर चार्ज पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट मैटर चार्ज ऑन एन बॉडी ऑन एन ऑब्जेक्ट इस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है और वो कितना चार्ज कंस्टिट्यूट करते हैं वो डिपेंड करता है इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि ये कैसे होते हैं, क्वांटाइज होते हैं। क्वांटाइज मीन्स ये इन अ फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, किसी इंटीजर के फॉर्म होते हैं, जैसे 1 2 3 3 कूलम 4 कूलम, ऐसा किसी इंटीजर में होते हैं ये और उसके मल्टीपल होते हैं। इलेक्ट्रॉन on proton charge particle that constitute charge on an object is an integral multiple of charge on electron and proton. Okay. हाई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ड्यू टू, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई मोबिलिटी शो करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होती है प्रोटॉन से। उसका रीज़न है इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस एज कम्पेयर्ड एज टू प्रोटॉन्स। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स होता है एक एटम के अंदर, अगर ये अपना एटम है, ये एटम है, तो यहाँ न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर ही अपना क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे आउटर सरफेस पे यानी कि न्यूक्लियस से क्या है, लूजली बाउंड है। इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस एज कम्पेयर्ड to protons that are inside the nucleus bound tightly by the nuclear force. मास, और जो दूसरा रीज़न है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 2000 टाइम लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन। किसी बॉडी का अगर मास ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। मैथमेटिकली चार्ज इज़ गिवन बाय, मैथमेटिकल देखें तो चार्ज हम कैसे लिखेंगे, Q इज़ इक्वल टू NE। ये शो कर रहा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज के, जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, एज एन इंटीग्रल मल्टीपल। Q इक्वल्स टू NA। एन की वैल्यू 0 +-1 +-2 हो सकती है। जैसे कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए एन का वैल्यू कितना होगा, 0, तो अपने पास चार्ज भी कितना हो जाएगा, 0। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो E इज़ इक्वल टू माइनस, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लिखते हैं, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटोन, प्रोटोन के लिए चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ओनली यहाँ पे माइनस प्लस का फ़र्क आता है, बाकी इनका मैग्नीट्यूड जो है सेम रहता है। यूनिट ऑफ चार्ज जो आता है वो कूलम होती है चार्ज की यूनिट, और डायमेंशन होती है m0 L0 T एम्पियर। अब ये डायमेंशन कैसे आई एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। करंट, अपन को मालूम है कि कोई भी चार्ज होगा उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट वो जनरेट करेगा। तो I इज़ इक्वल टू E/T फार्मूला होता है। I यानी करंट, E इलेक्ट्रिक चार्ज और T जो होता है टाइम होता है। तो अगर हम इसका, अब मैं डायमेंशन लिखूँ, डायमेंशन अगर मैं लिखूँ, चार्ज का लिखना है ना, तो I को हम E को क्या लिख सकते हैं, यानी कि चार्ज को लिख देंगे I इंटू T, ठीक है। इसको हम चार्ज को लिख देंगे I इंटू T। करंट का क्या होता है एम्पियर, तो ये एम्पियर आ गया, और T क्या है टाइम है, तो ये टाइम आ गया। तो ये इसकी क्या हो गई, और m0 मास नहीं है और L 0 क्योंकि वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डायमेंशन हो गया। अभी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और वो प्रॉपर्टीज़ में हमने 4 पॉइंट पढ़े, एक बार फिर देख लेते हैं कि जो चार्ज होता है कैसा होता है, एडिटिव नेचर होता है, यानी हम उसको नॉर्मल ऐड कर सकते हैं। सेकंड जो हमने देखा वो था इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनादर। क्वांटाइजेशन यानी कि Q इज़ इक्वल टू एनी इंटीग्रल मल्टीपल पे डिपेंड होता है। कुछ अब
बुक के एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल हैं 1.2 और 1.3, उसको बता देती हूँ जो सिर्फ चार्ज से रिलेटेड है। तो आज चार्ज कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद फोर्स स्टार्ट होगा। इफ़ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, अगर अपने पास 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स है, मूव आउट ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो हमें निकालना है हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज 1 कूलम्ब ऑन द अनदर बॉडी। तो कितना टाइम हमको लगेगा कि इस बॉडी से सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा। और ऐसा बोला है कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड इस बॉडी से इस बॉडी में जा रहे हैं, और टोटल चार्ज कितना है हमारे पास 1 कूलम्ब। तो देखो टोटल चार्ज 1 कूलम्ब है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 10 की पावर -19, यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड मूव हो रहे हैं ना। ये इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड इतना अमाउंट यहाँ इस बॉडी से इस बॉडी में क्या हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है। तो रेट क्या होता है, रेट होता है अमाउंट पर सेकेंड। कोई भी चीज़ होगा अमाउंट पर सेकेंड जो होता है वो उसकी रेट बताता है। ठीक है, कि पर सेकंड में कितना अमाउंट हुआ है। तो रेट जो होगा वो कितना होगा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, जो दे रखा है कि हर एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो चार्ज कितना होता है अमाउंट इनटू चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19, और जो रेट से ट्रांसफ़र हो रहा है वो 10 की पावर 9 है। तो इससे करंट की रेट आ जाएगी, मतलब इससे रेट ऑफ चार्ज आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा अपने पास रेट ऑफ चार्ज। यहाँ पे था रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, और यहाँ पे आएगा अपने पास क्योंकि हम जानते हैं Q = N होता है। तो रेट ऑफ चार्ज कितना आएगा 1.6 10 की पावर -19 इंटू रेट। तो ये हमको मिल गया कि इतना चार्ज रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है। टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम्ब टोटल चार्ज दिया हुआ है। तो टी टाइम में कितना होगा हम जानते हैं। देखो एक चार्ज जो है ना वो 1 सेकेंड में जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कितना है 1.6 10 की पावर -19 है ना, कूलम्ब पर सेकेंड में ट्रांसफ़र हो रहा है। हमको टाइम निकालना है, हमें क्या निकालना है टाइम, और टोटल चार्ज हमको गिवन है। टाइम निकालना है, टोटल चार्ज हमको गिवन है कि कितना है 1 कूलम्ब। तो क्या करेंगे हम 1 कूलम्ब अपॉन 1.6 10 की पावर -10 कूलम्ब पर सेकेंड। अगर आप यूनिट भी देखो तो इस कूलम्ब से कूलम्ब चला गया और ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो ये टाइम की यूनिट भी आ गई है। अगर अपन देखें तो क्या होगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड्स। अगर हमको यही टाइम किस में लिखना है ईयर्स में, तो हमें मालूम है कि टोटल कितना होता है 365 डेज़ होते हैं 1 ईयर में। 365 डेज़ होते हैं अपने पास 1 ईयर में। ठीक है, और क्या होगा, और एक ईयर में कितना होता है 365 डेज़ होता है। 1 डे में जो होता है कितना होता है 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। इस 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड होता है। अगर हमें इसको ईयर में चेंज करना है इस वैल्यू को, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे 365 इंटू 24 इंटू 60 तो ये 60 इंटू 60 हो गया 3600। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 198 ईयर्स आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे 1.3, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज़ देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। फिर से कहती हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ इस नेगेटिव चार्ज में माइनस होता है और यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव। बाकी इनका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम होता है। मास कितना, हम मास लेट करेंगे एक्चुअली 250 ग्राम, ठीक है, या गिवन भी होगा। तो जो मास है बुक में गिवन नहीं है, मास है वो कितना है 250 ग्राम। किसका, वाटर का। इसने बोला है कि हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज़ देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक आपके पास कप है और उसमें क्या है, वाटर है। एक कप है जिसमें वाटर है H2, तो इसमें ऑब्वियसली चार्ज भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि जहाँ मास होगा
जिधर भी मास प्रेजेंट है वहाँ चार्ज भी क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ये हम जानते हैं। तो यहाँ मास है तो यहाँ कुछ चार्ज भी रहेगा, तो चार्ज हम निकालेंगे। मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है, मोलर मास जानते हैं 2 × 1, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, तो 2 × 1 + 16, तो कितना आ गया अपने पास 18 मोलर मास। हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना है, एक कप ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या है, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये स्मॉल m क्या होता है, गिवन मास, कैपिटल M होता है मोलर मास, और ये होता है एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन मास कितना है 250, मोलर मास हम 80 निकाल चुके हैं, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 10⁻23। इसको जो ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ से निकाल लिए। एक चीज़ देखना, हमारे पास क्या है, H2O है, वाटर का मॉलिक्यूल है, यानी कि 2 एटम है हाइड्रोजन के और 1 एटम हमारे पास है ऑक्सीजन का। ये क्या होता है, ये यहाँ पे जो 1 होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्या ले रखा है, 2 हाइड्रोजन ले रखे ना, 2 एटम, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ऐसे ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं, 8O16, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ये 8 है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर हम टोटल चार्ज निकालें तो 2 + 8 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना आ गया है, 10 इलेक्ट्रॉन इन H2O के अंदर। ये n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ये रहे, ये पूरा वैल्यू हमने यहाँ लिखा। उसको 10e क्या होता है 1.6 10⁻⁻19, इससे मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, हमें आंसर्स मिल जाएगा।